अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी किस बारे में है ये आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग गया होगा। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है। जिनको डर लगता है वो आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। अस्सलामुअलैकुम अली भाई, मेरा नाम इब्राहिम है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हर रात आपकी स्टोरी सुनता हूँ और उन्हें सुनकर ही सोता हूँ। आपकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि दिल चाहता है कि बस सुनता ही रहूँ। आपका चैनल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है और मैं हमेशा आपकी नई स्टोरीज़ का इंतज़ार करता हूँ। मैंने आपके चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर रखा है क्योंकि आप जैसे स्टोरी टेलर्स बहुत कम मिलते हैं। आपकी कहानियों में वो जान है जो दिल को छू जाती हैं और आपकी आवाज़ में वो जादू है जो हर कहानी को ज़िंदा कर देता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे से गांव से है जहाँ ज़िंदगी सहर और सादगी से भरी हुई थी। मेरे वालिद एक छोटे किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सब कुछ करते। उनकी मेहनत और पसीने की खुशबू से हमारा घर बसा रहता था। मेरी माँ घर की दीवारों को अपनी मुस्कुराहट से रोशन रखती थी। उनकी खामोश दुआओं में हमेशा अपने बच्चों के लिए ख्वाहिशों की तलाश होती थी। मेरे दो छोटे बहन भाई हैं। मेरी छोटी बहन रानिया जो बस 10 साल की मासूम बच्ची है और मेरा भाई अहमद जो 12 साल का एक समझदार और ज़िम्मेदार लड़का है। हमारी ज़िंदगी आसान नहीं थी लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते। फिर वो दिन आया जब मेरे वालिद की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। एक ऐसी बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया जो उनकी मेहनत करने की ताकत को ख़त्म कर रही थी। हर दिन उनकी हालत देखकर दिल चाहती में घुटने लगता। दवाओं का खर्चा और घर की ज़रूरत को पूरा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मेरे वालिद की बेइशारा आँखों में उम्मीद देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना होगा। अपनी माँ के आंसू और छोटे बहन भाई की मासूमियत के लिए मुझे एक फ़ैसले का सामना करना पड़ा। ऐसी मजबूरी ने मुझे अपने प्यारे घर, अपने दोस्तों की गालियाँ और अपने गांव की मिट्टी छोड़कर इंग्लैंड जाने पर मजबूर किया। ये फ़ैसला आसान नहीं था। इंग्लैंड एक अनजाना मुल्क जहाँ ना कोई अपना था ना अपनी ज़ुबान। जब मैं इंग्लैंड पहुँचा तो समझा कि ज़िंदगी वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर तरफ अजीबी लोग, अजनबी ज़ुबान और अजनबी रवाज। मुझे हर वक्त अपनी माँ के आंसू और वालिद की मुस्कुराहट याद आती थी। रातों को जब थक कर वापस अपने छोटे कमरे में आता तो तन्हाई और उदासी मुझे घेर लेती। दिन भर काम की तलाश में घूमता लेकिन हर दरवाज़ा मेरे लिए बंद होता। कभी कभी लगता था कि मैं अपना फ़ैसला गलत कर बैठा हूँ लेकिन घर की मजबूरी ने मुझे वापस पलटने नहीं दिया। बहुत परेशानियों का सामना करते हुए आखिरकार मुझे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब मिल गई। वो भी रात की शिफ्ट एक अलग ही इम्तिहान थी। अंधेरों में काम करते हुए दिल में हमेशा एक अजीब सा डर रहता। घरों की खामोश गलियों में बाइक चलाते वक्त हर छोटी सी आवाज़ पर दिल उछल जाता। लेकिन पैसा कमाने की मजबूरी ने मुझे इस काम को कबूल करने पर मजबूर किया। जब मुझे जॉब करते हुए एक हफ़्ता हो गया तो एक रात छुट्टी के वक्त था और घड़ी ने रात के 3 बजाने का इशारा दिया। मुझे एक आखिरी ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर एक अजीब से सुनसान इलाके से आया था जहाँ आबादी बहुत कम थी और रास्ता भी खाली था। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी लेकिन मजबूरी के मारे मुझे जाना पड़ा।
जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक पुराना घर नज़र आया। ये घर कितने अरसे से बंद था मुझे नहीं पता था। मैंने अपने मोबाइल पर एड्रेस चेक किया, लेकिन एड्रेस वही था। मैंने बेल बजाई लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। मैंने फिर से बेल बजाई लेकिन कोई नहीं आया। 5 मिनट तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने दरवाजे पे हाथ मारा, गेट खुल गया। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा और आवाज़ दी, कोई है? आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर आया है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अजीब सी खामोशी थी। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे आसपास हो। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब ठीक है, लेकिन मेरे दिल बेहद तेज़ धड़क रहा था। मैं आगे बढ़ता गया और मेरे दिल ने एक अजीब सा महसूस किया। अंदर जाते ही मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने एक और आवाज़ दी, कोई है? आपका ऑर्डर है। लेकिन सिर्फ खामोशी थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे है। मैंने पलट के देखा तो मुझे एक साया नज़र आया। वो फट से आगे चला गया। वो एक औरत थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा पलीद था। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। उसने मुझे बुलाया, अंदर आओ। मेरा हाथ में पिज़्ज़ा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझे मजबूर किया। मैं उसके पीछे चला गया। अंदर जब मैं गया तो मैं देखा कि सब कुछ पुराना था। दीवारें पुरानी थीं और अंधेरा था। फिर उसने एक ऐसी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे उसका चेहरा बिल्कुल अजीब लगा। मुझे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ मेरा ख्याल है। फिर बिना किसी वजह के वो औरत मेरी तरफ आई और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। मेरा दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैंने वहाँ से भागना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचा, वो मुझे रोकती है और कहती है, तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। मेरा दिल नहीं रहा। मैंने उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे रोकती रही। फिर अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, बचाओ। वो आवाज़ मुझे उस औरत से बचाने की हिम्मत देती थी। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा खोल दिया और बाहर भाग गया। मेरे हाथ का पिज़्ज़ा गिर गया, लेकिन मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी जान की फ़िक्र थी। मैं अपने बाइक पर चढ़ गया, लेकिन मेरी हालत देखकर मुझे लगा कि मैं कभी नहीं भूल सकता ये वाक़या। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने दर्द और बुखार के शिकार हो गया। मैंने कुछ दिन तक खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो रात मेरी यादों में गिर गई। मैंने सोचा कि मुझे इस जॉब को छोड़ देना होगा। आखिरकार अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी और मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। ये एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब थी, जहाँ मुझे दिन की शिफ्ट मिल गई। यहाँ का काम आसान था, सब लोग बहुत अच्छे थे। मुझे यहाँ काम करने में बहुत मज़ा आने लगा। जिस दिन से मैंने ये नई जॉब शुरू की, मेरी ज़िंदगी में एक नया रोशनी का चिराग जल गया। मैंने देखा कि मेरे वालिद की तबीयत भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है और मेरे घर के हालात भी धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। उनका गम और उदासी धीरे धीरे दूर होती गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह का पाक का लाख लाख शुक्र है, आज मैं खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको स्टोरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये मेरी मोटिवेशन होती है। और आप मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और अच्छी
बहुत खौफनाक और हॉरर स्टोरीज लेकर आऊँगा। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।